सभी को राधे राधे। प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू हो रखा है और वहाँ पे परसों एपी सर गए हैं और उन्होंने सीमा सचिन ने उनको 51 केजी गौ माता का दूध गंगा माता के लिए दिया है और एपी सर ने वहाँ पे स्नान किया है और गंगा संगम में जो है एपी सर ने जो सीमा सचिन की तरफ से जो गौ माता का दूध 51 किलो गया था उसको गंगा माता को चढ़ाया है और वहाँ जाके एपी सर ने जो है सीमा और सचिन के लिए दुआएं मांगी है और उनके लिए तो मांगी है, यानी कि पूरी मीणा फैमिली के लिए एपी सर ने दुआएं मांगी है। जिस तरह वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे माता ने भी बोला था कि कोई बात नहीं, अगर सीमा नहीं जा सकती है तो जो ये गौ माता का जो दूध है, ये 51 केजी जो दूध है, ये गंगा माता को समर्पित होगा, गंगा माता को चढ़ाएंगे तो उससे भी सीमा सचिन को दुआएं मिलेगी। और वैसे भी देखा जाए तो जो एपी सर का जो परिवार है, उनकी माता, उनकी बहनें, जिस तरह सीमा के लिए इनका भाव दिखता है, ऐसे देखिए, ऐसे ना अपनी जो माता होती है, जो अपनी बहनें होती है, वो भी उस तरह का भाव नहीं दिखाती है जिस तरह जो एपी सर का जो परिवार है, एपी सर की माँ है, एपी सर की जो बहनें हैं। क्योंकि सीमा के घर पे वो कई बार आई है तो उन्होंने कितना सीमा को प्यार जताया है और यहाँ तक बोला है कि भाई ये भी हमारी एक बहन है। और जो एपी सर की जो माँ है, उन्होंने तो सीमा को बेटी माना है। तो इसी तरह जो है जब वो महाकुंभ मेला लगा तो एपी सर ने वहाँ जाने के लिए कहा तो सीमा ने भी बोला और सचिन ने भी बोला, लेकिन सीमा की अभी कुछ परिस्थिति ऐसी है, गर्भावस्था में वो गाड़ी का सफ़र तय नहीं कर सकती है। दूसरा ये भी है कि अभी उसको इजाज़त भी नहीं है कि वो इधर उधर चली जाएं। तो अभी जो भी अभी चल रहा है वो ये चल रहा है कि भाई लोग काफ़ी सारे कमेंट करते हैं, काफ़ी सारी बातें करते हैं वो एपी सर के लिए और सीमा के लिए, यहाँ तक कि उनके गलत गलत रिश्ते जो है लोग जोड़ते हैं। जबकि मैंने कई वीडियो में अपने बोला था कि भाई उसने सीमा ने एपी सर को राखी बांधी है और राखी का बंधन अटूट होता है और एपी सर ने उनको भाई माना है सीमा को। और सीमा भी बोलती है कि मेरा मायका जो है वो अब दिल्ली में है और जो एपी सर की जो माताजी है उन्होंने सीमा को अपनी बेटी स्वीकार किया है। तो लोग तरह तरह के रिश्ते जोड़ते हैं उनके और गलत गलत थंबनेल, मैंने कई वीडियो में भी बोला, गलत गलत थंबनेल लगाते हैं और गलत गलत वाफाएँ उड़ाते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारी जो सनातन पद्धति है इसमें इसमें इस तरह का जो बोला जाता है ये अच्छा नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो चलो ठीक है, लोगों की अपनी मानसिकता है, लोगों की अपनी सोच है, अपना विवेक है लोगों का, लोग क्या मानते हैं। और ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि भाई अगर एपी सर सीमा का केस नहीं लड़ते तो कोई ना कोई वकील जरूर लड़ते। मैंने कई वीडियो में भी बोला है ना। ऐसा नहीं है कि अगर एपी सर केस छोड़ देंगे तो कोई दूसरा वकील नहीं लड़ेगा, वकीलों का वैसा होता है भाई। और वकील कैसा भी खतरनाक क्लाइंट होगा, कैसा भी गंदा क्लाइंट होगा, और वकील केस लड़ते हैं। हार जीत तो बात की बात है कि हारेगा जीतेगा, पर इतना ज़रूर है कि जो वकील होगा वो अपने क्लाइंट की वो जिताने का प्रयास करेगा, है ना। तो जिस तरह की बातें होती है कि कई बार ये भी बोला जा रहा था कि भाई एपी सर भाग गए, एपी सर ने केस छोड़ दिया और अब सीमा के घर पे उनका आना जाना नहीं है। देखिए ऐसा होता है कि आदमी बिजी हो जाता है ना। अब हर समय भी एपी सर वहाँ जा नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ ज़रूरी काम होता तो वो चले जाते हैं या सचिन को वो बुला लेते हैं, सचिन से बातचीत हो जाती है और जब उनको टाइम लगता है अब वो सीमा के घर चले जाते हैं, उनसे बातचीत हो जाती है। पर लोगों का जो कहना है वो यही है कि भाई एपी सर गलत कर रहे हैं, एपी सर को उसका केस नहीं लड़ना चाहिए था। और फिर वो बार बार जो निर्भया वाला जो मामला था उसका उदाहरण देते रहते हैं। देखो क्लाइंट कैसा भी खतरनाक हो, कैसा भी खूनी हो, लेकिन वकील उसका केस लड़ता है। ठीक है, अगर चलो ठीक है अभी निर्भया वाला मामला है तो अगर मानो एपी सर भी नहीं लड़ते तो कोई ना कोई उनको वकील होता ना, कोई तो होता, क्योंकि वकीलों का ये पैसा होता है ना। अब वो सरकारी वकील तो है नहीं कि सरकारी वकील को तो सरकार से सैलरी मिलती है, ये सारे के सारे प्राइवेट वकील होते, तो इनका जो कमाई का जरिया है ये यही है। तो कोई भी वकील है, कोई भी चाहे कितना भी खतरनाक क्लाइंट होता है, वकील केस लड़ता है। तो मैंने कई बार रिपीट भी किया है
चलो अगर आप ये बोलते तो सबसे पहले तो अगर आप इसी तरह की बातें करते तो फिर शुरू में जो हेमंत सर है उन्होंने क्यों लड़ा उसका केस, उन्होंने क्यों कराई इसकी जमानत? एक बात है, उनको नहीं करना चाहिए था। अगर मतलब फर्स्ट स्टेज तो वहीं से थी, उन्होंने नहीं लड़ना, उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी। ये भी तो सोचो ना, अगर गलती वाली बात आप करें तो भाई गलती तो वहीं से हुई ना। जो हेमंत सर है उनको नहीं लेना चाहिए था सीमा का केस, उनकी बेल नहीं करवानी चाहिए थी, है कि नहीं है? और फिर ठीक है, उन्होंने भी 2-4 महीने जो भी उन्होंने उसका केस लड़ा होगा। उसके बाद एपी सर उनके उसमें आ गए, क्योंकि एपी सर का और जो मीणा फैमिली है इनका पहले से भी अच्छा ताल्लुका था, अच्छा रिश्ता था। सीमा तो बाद में इनके घर पे आई है। तो जो नेत्रपाल जी है वो जैसे बताया जाता है कि भाई जो एपी सर है उनके वहाँ ये काम करते थे, तो उनका पहले से भी एक अच्छा रिश्ता है। और अच्छा रिश्ता था तो तभी वो सीमा का केस उन्होंने लिया है। सीमा का केस भी लिया और सीमा को अपनी बहन भी बनाया है, सीमा ने राखी बांधी है। तो देखिए, वो मैं सच बताऊं, जो एपी सर ये खुले दिल के हैं, ये कभी किसी को गलत नहीं बोलते हैं। जिस तरह इनके लिए इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिस तरह इनकी बेइज्जती की जाती है, इनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है, अगर कोई इनके जगह दूसरा वकील होता तो ये कुछ भी स्टेप विरोधियों के पक्ष में ले सकते थे ना, जो इनके लिए गलत गलत बोलते हैं, गलत गलत थंबनेल लगाते हैं। लेकिन इनकी अच्छा है कि इन्होंने कभी अपने मुंह से किसी भी यूट्यूबर के लिए गलत नहीं बोला है ना। वो अपना केस करते रहे, अपना अपने काम में वो मस्त रहे, उन्होंने कभी किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं की। ये उनकी अच्छाई है। और इससे तो ठीक है, उनकी परवरिश, परिवार की परवरिश ऐसी रही होगी, इसलिए उन्होंने ये सब गंदगी नहीं फैलाई है। अगर उनके जगह कोई दूसरा वकील होता तो जिस तरह उनको बोलते हैं, जिस तरह सीमा का उनका गंदा गंदा थंबनेल लगाया जाता है, लोग बिल्कुल चैलेंज के साथ बोलते हैं कि इनको जेल कराओ, वैसा कराओ, बोलते ही है ना। तो दूसरा वकील तो कुछ भी कर सकता था ना, वो तो वकील है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल अपनी खामोशी बांधी रखी है, और आज भी ये कभी किसी को भी कुछ गलत नहीं बोलते हैं। तो ये जो है, ये एपी सर है, ये सीमा को इन्होंने बहन माना है। और पूरे मीणा फैमिली के लिए इन्होंने महाकुंभ प्रयागराज में जाके दुआएं मांगी है, और सीमा के लिए तो मांगी है। और ये भी कहा है कि भाई वो मेरी बहन है। वहाँ भी उन्होंने यही कहा कि मेरी बहन है, पाकिस्तान से आई है, और भाई उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है भाई का कर्तव्य। और जो एपी सर की जो माँ है, जो उनकी बहनें हैं, वो तो सीमा को बहुत प्यार करती है। और सीमा भी अब अपना ही मायका उस परिवार को मानती है कि मेरा मायका दिल्ली में है ना। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना विवेक है, अपनी अपनी समझ है, कौन क्या बोलता है। लेकिन जो एपी सर है वो बिल्कुल भी सीमा के साथ खड़े हैं। और जब तक ये केस चलेगा तब तक वो खड़े रहेंगे, चाहे हारें चाहे जीतें, लेकिन वो इस केस में पैरवी करेंगे। और वही उनके वकील है। जिस तरह लोग वो बोलते हैं कि छोड़ दिया, वैसा हो गया, वैसा कुछ नहीं है, वही उसके वकील है। और वही जब तक ये केस चलेगा तब तक एपी सर ही उसमें पैरवी करेंगे। हारना जीतना वो भाग्य में होता है। और ये हमारे कोर्ट का वो है कि भाई कोर्ट में जो भी सुनवाई होगी, जो भी कोर्ट किसके पक्ष में फैसला देगा वो हमें मान्य है। सीमा के पक्ष में आएगा तो भी हमें मान्य है, गुलाम हैदर के पक्ष में जाएगा वो भी हमें मान्य है। क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो जज है ना, हमारी जो अदालतें हैं, जो भी वहाँ से निर्णय आएगा वो हमें मान्य है। गुलाम के पक्ष में जाएगा तो भी हम खुश है, सीमा के पक्ष में आएगा तो भी हम खुश है। लेकिन एपी सर तब तक पैरवी करते रहेंगे जब तक ये केस चलेगा। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना, लोग खाली बातें बनाते हैं। और आज ही देखो ना, वो देखो एपी सर जो है 51 किलो दूध ले गए और गंगा माता को उन्होंने चढ़ाया, गंगा संगम में उन्होंने चढ़ाया। सीमा के लिए, सचिन मीणा के लिए उन्होंने दुआएं मांगी है, पूरे मीणा फैमिली के लिए उन्होंने दुआएं मांगी है। तो देखो, एक लगाव सा होता है भाई, उस परिवार से एपी सर का लगाव है। सीमा तो 1.5 साल बाद आई, लेकिन वो मीणा फैमिली से तो उनका लगाव पहले से है ना। तो ठीक है, लोग तो तरह तरह की बातें करते रहेंगे, और एपी सर केस को लड़ते रहेंगे, और जब तक ये केस चलेगा तब तक वो पैरवी करेंगे और करेंगे। और मैं सीमा के लिए इतना ही बोलती हूँ कि भाई सीमा, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है, धैर्य बांधे रखो, और जैसा भी होगा अच्छा होगा। आप कृष्ण जी की भक्त है, आप सनातन धर्म आपने ग्रहण कर लिया है, आप बिल्कुल ही रंगी हुई है उसमें, हमारे सनातन धर्म में। तो देखो, कुछ अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं कि हर समय बुरा ही बुरा होता है। अगर आपकी किस्मत में इतना ही होगा तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।